नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज बात करेंगे आपके पहने जाने वाले रत्नों के विषय में। आप बहुत सारे रत्न पहनते हैं, कौन सी उंगली में ये रत्न पहने जाते हैं, कैसा इसका प्रभाव होता है, कौन सा इसका तत्व होता है और इसी के साथ ही कौन सी धातु में इसको पहनने से फायदा होता है। तो रत्नों पर विस्तृत आपको जानकारी देंगे, सटीक आपको जानकारी दी जाएगी ताकि जब भी आप रत्न धारण करें आपको कोई नुकसान ना हो। बात करेंगे माताओं बहनों की थकान को दूर करने का एक छोटा सा उपाय, उस विषय पर भी चर्चा होगी। और सफलता का अचूक महा उपाय हर दिन की भांति आज अद्भुत होने वाला है, जिसको करने के बाद आपको सफलता मिलेगी। होगा हर दिन की तरह आज भी दैनिक राशिफल, जिसके दौरान आप जान पाएंगे कौन सा रंग आपके लिए सर्वोत्तम है। और रसोई घर से एक विशेष सामग्री लेकर आए हैं जो आपके दाम्पत्य जीवन को बना देगी एकदम से मधुर। कौन सी वो सामग्री है आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं हर दिन की भांति आज का दिव्य महामंत्र। आज का दिव्य महामंत्र है ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये सूर्य गायत्री मंत्र कहलाता है। इस मंत्र का आज के दिन 108 बार यदि आप जाप कर लेते हैं तो आपका हृदय रोगों से बचाव होता है। यदि आप पहले से हृदय रोग से पीड़ित हैं, आप किसी आसन पर बैठे आराम से, सरल स्वभाव से, कोई प्रेशर नहीं लेना है। हृदय रोग में आपको आराम मिल जाता है इस मंत्र के प्रभाव से। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 21 अगस्त 2022, दिन रविवार, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र होगा मृगशिरा, चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय नोट करिए, शाम 4:30 से 6 के मध्य। इस दौरान कोई शुभ कार्य शुरू ना करें। दिशाशूल होगा आज पश्चिम दिशा। मित्रों, हम एक नंबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। यदि आपकी कोई समस्या है हमारे साथ साझा करिए, उस समस्या को हल करने का प्रयास जरूर करेंगे। नंबर आप नोट करें 9643333444। अब विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं रत्नों का प्रभाव क्या होता है, कैसे ये कार्य करते हैं और आपके दैनिक दिनचर्या पर ये जब अपना प्रभाव डालना शुरू करते हैं तो कैसे परिवर्तन आ जाता है, ये समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ जाइए कि संसार की प्रत्येक वस्तु, चाहे वो रत्न हो या फिर उपरत्न, अपना एक विशेष तत्व लिए हुए होती है। उसका एक अपना रंग होता है, अपनी एक तरंग होती है जो अलग अलग केंद्रों से नियंत्रित होती रहती है। जैसे आपने आकाश तत्व का जो है रत्न धारण किया तो वो आकाश से ही आपको नियंत्रित करेगा। वैदिक ज्योतिष में बहुत सारे मंत्रों को, बहुत सारे स्तोत्र को जाप करने की सलाह दी जाती है, लेकिन रत्न जो होते हैं वो सीधा हमारे चक्रों को प्रभावित कर देते हैं और इसी के साथ ही हमारे मन पर, हमारे शरीर पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं यदि आपने किसी की देखरेख में रत्न को धारण किया है तो। अब रत्नों को धारण करने का नियम क्या है, कैसे इसको धारण किया जाना चाहिए? देखिए, कुंडली का जो मुख्य तत्व है उस तत्व का या फिर उसके सहायक तत्व का ही आप रत्न धारण करेंगे। ये कैसे समझेंगे? भाई, आपकी कुंडली का मुख्य तत्व वायु तत्व है तो आप उस तत्व के ही रत्न को धारण करिएगा। अगर आपने उस समय अग्नि तत्व के रत्न को धारण कर लिया तो बहुत दिक्कत होती है। केवल लग्न या राशि को देखकर ही आप रत्न बिल्कुल ना धारण करें, ऐसी गलती आप ना करिएगा। ऐसा ना हो कि आपकी मिथुन राशि है और आपने पन्ना पहन लिया, या आपकी वृश्चिक राशि है आपने मूंगा पहन लिया, ऐसा गलती ना करें। यह भी कोशिश करें कि कम से कम रत्न आप धारण करें। अधिकतम यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप 2 ग्रहों के रत्न को ही धारण करें, ऐसा करना शुभ होता है। एक साथ कई रत्न धारण करने से कई बार दशा और अंतरदशा के रत्नों की मित्रता ना होने के कारण ये आपको नुकसान दे सकते हैं। और यदि जो रत्न आपने धारण किए हैं अगर उनमें आपस में शत्रुता है तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। रत्नों को सही धातु में ही धारण करें। गलत धातु में रत्न को पहनने से अक्सर नुकसान होता हुआ देखा गया है।
विशेष तौर पे नवरत्न की अंगूठी या लॉकेट भूलकर भी धारण ना करें, क्योंकि इसके अंदर वायु तत्व का भी रत्न होगा, अग्नि तत्व का भी रत्न होगा और पृथ्वी तत्व का भी। तो ये जो है एक परेशानी का कारण हो सकता है। आपस में विरोधी रत्न पहनने से भी मानसिक पीड़ा के साथ साथ आपको बता दूं कि कभी कभी दुर्घटना हो जाती है। शनि प्रधान लोग माणिक्य, मूंगा और पुखराज पहनने से बचें। बृहस्पति प्रधान लोग नीलम, पन्ना और हीरा बिल्कुल भी धारण ना करें। रत्नों को सोने या चांदी या फिर तांबे में ही पहने। जो लोग मांसाहार करते हैं, मांसाहारी हैं या नॉनवेज जो अपनाते हैं, वे तांबा की जो धातु है उसमें पहना हुआ जो रत्न है वो हमेशा बाएं हाथ में पहने। ऐसा करने से उन्हें लाभ हो सकता है। जिस हाथ से आप काम करते हैं उसी हाथ की उंगलियों में आप रत्नों को धारण करिएगा, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय रत्न धारण करने का सबसे उत्तम समय होता है। आपको रत्न कौन सा धारण करना है, कब धारण करना है, यह आपको बताएंगे, लेकिन पहले जानिए मेष, वृष, मिथुन राशि का दैनिक राशि। मेष राशि, नई नौकरी मिलने पर समय से पहुंचे। शिक्षा में ध्यान देने का समय है। शाम तक धन लाभ होगा। शुभ रंग है गाजरी। बात करते हैं वृषभ राशि की। देखिए, आंतों की समस्या बढ़ सकती है। दोपहर बाद ही कोई लेन देन करें। किसी से वाद विवाद ना करें। शुभ रंग होगा सफेद। मिथुन राशि, रिश्तेदारों के साथ सामंजस्य होगा। धन हानि की संभावना बनी हुई है। परिवार में एकजुटता बनाए रखें। शुभ रंग होगा गुलाबी। अब आपको बताते हैं कि कैसे रत्नों के तत्व और रत्न असंतुलन को दूर करते हैं। यह समझ लेते हैं। देखिए, माणिक्य एक बहुत विशेष रत्न है। यह सूर्य का रत्न है और अग्नि तत्व की मात्रा को आपके शरीर में बढ़ा देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। जन्म कुंडली में सूर्य को मजबूत करने के लिए इसे धारण किया जाता है। बात करते हैं मोती की। यह चंद्रमा का रत्न है और जल तत्व और आपके हार्मोन से यह संबंध रखता है, विशेष तौर पे महिलाओं के। लेकिन यदि आप चाहते हैं संतुलित जीवन जिए तो अपनी कुंडली का आकलन करा के चंद्रमा को शुभ करने के लिए बहुत सोच के समझ के आप मोती रत्न को धारण करें। बात करते हैं मूंगे की। मूंगा जो रत्न होता है वो मंगल का होता है और दो प्रकार का होता है, लाल मूंगा और अग्नि तत्व को यह दर्शाता है, और जो सफेद मूंगा होता है वो जल मिश्रित तत्व को दर्शाता है। दोनों ही ग्रहों को, दोनों ही तत्वों को जो है इसमें देखा जाता है। लेकिन इसको धारण करने से मंगल की जो है प्लेसमेंट जरूर देखनी चाहिए और इसको धारण करने से मंगल को बल मिलता है। बात करते हैं पन्ने की। पन्ना जो रत्न होता है यह बुध का रत्न है और पृथ्वी तत्व से इसका संबंध होता है। यह आपकी मानसिक क्षमता को बढ़ाता है और उसको मजबूती देने के साथ साथ आपको व्यापार में भी खूब लाभ दे देता है। बात करते हैं पुखराज की। यह बृहस्पति का रत्न है और आकाश तत्व से यह संबंध रखता है। आपके ज्ञान को, आपके ऐश्वर्य को बढ़ाने के साथ साथ एक बात बता दूं, यह आपके अहंकार को भी बढ़ा देता है। शादी विवाह की समस्याओं को दूर करने के लिए विशेष तौर पर जो है कन्याओं को यह धारण कराया जाता है ताकि बृहस्पति का शुभ प्रभाव उन्हें बहुत आसानी से मिल सके। बात करते हैं हीरा की। देखिए, हीरा जो होता है यह शुक्र का रत्न है और जल तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों के बीच का भाग होता है। यह जो विवाह, आप जो बात करते हैं, विवाह की बात करने जाते हैं, विवाह के सुख में यह अचूक साबित होता है। वैवाहिक सुख चाहिए, हीरा धारण करिए। शुक्र को बलवान करने के लिए कुंडली में हीरे को धारण किया जाता है, लेकिन बहुत सोच के और समझ के आप इसको धारण करिएगा। अगला रत्न है जिसे सभी लोग जानते हैं, नीलम, जिससे लोग डरते भी हैं। लेकिन यह शनि का रत्न है और वायु तत्व से यह संबंध रखता है। संघर्ष को घटाकर, यानी आपकी मेहनत का जो परिपूर्ण जो फल जो देगा, हर तरीके से जो आपको लाभान्वित करेगा, संघर्ष को घटाएगा और लाभ की मात्रा को बढ़ा देगा। आपकी आजीविका प्राप्ति में आपकी भरपूर मदद करता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में किसी योग्य विद्वान की मदद लेकर ही आप इसे धारण करें। अब रत्नों का जो प्रयोग होता है कितना प्रभावशाली होता है, यह भी समझते हैं।
देखिए, ज्योतिष और आयुर्वेद में रत्नों के प्रयोग का महत्व बहुत बताया गया है। ग्रहों के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और अशुभ प्रभाव को घटाने के लिए रत्नों को धारण किया जाता है। रत्नों का जो प्रभाव है तीव्र और धीमा दोनों ही तरीके का हो सकता है। कुंडली के सही तत्व और ग्रहों की स्थिति को समझकर ही आप रत्न पहनिएगा। लगभग स्थिति आपके अनुकूल हो सकती है। जहां सही रत्न आपको सफलता दे सकता है, वहीं गलत रत्न धारण किया हुआ आपको चोट भी लगा सकता है, आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर आपको नुकसान दे सकता है। तो ये तो थी बात रत्नों की। अब बात करते हैं कर्क सिंह कन्या राशि के दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन का निवेश ना करें, अपने पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। शाम तक कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। शुभ रंग होगा नारंगी। सिंह राशि, छोटे बच्चों पर गुस्सा ना करें। घर पहुंचते ही मन प्रसन्न होगा। घर का वातावरण पहले से सुखद होगा। शुभ रंग है आपके लिए पीला। बात करते हैं कन्या राशि की। नौकरी में फायदा अवश्य होगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। शाम के समय मीठी वस्तु का दान करें। शुभ रंग होगा फिरोजी। मित्रों, आपके व्यापार की कोई समस्या है, नौकरी की समस्या है, बच्चों की समस्या है, या फिर आप परेशान हो चुके हैं अपने दांपत्य जीवन की खटास से, बिल्कुल ना घबराएं। ज्योतिष गुरु आपको एक नंबर दे रहे हैं 9643333444। इस नंबर पर अपनी समस्या लिख भेजिए, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। अब समय हो चला है कुछ प्रश्नों के जवाब को देने का। हमें प्रश्न पूछ रहे हैं हमसे कमल जी हैं, ये फिरोजाबाद से। इनका व्यापार नहीं चल रहा है और घर में आर्थिक परेशानी बनी हुई है। कमल जी, जन्म कुंडली में सप्तम भाव की स्थिति अच्छी ना होने के कारण और कुंडली का सप्तमेश अस्त होने से यह स्थिति बनी हुई है। यह आपके जन्मांक की स्थिति है। क्या करें? अपने नहाने के पानी में 1 चम्मच गंगा जल डालकर नहाना शुरू कर दीजिए, आपको फायदा मिलने लगेगा। शुक्रवार के दिन अपनी पत्नी के हाथ से थोड़ी सी ज्वार लेकर आप गाय को खिलवाएं, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। अपने घर और व्यापारिक स्थल पर देसी कपूर का दीपक आपको जरूर जलाना है। इतना सा करके तो देखिए, हर तरीके से फायदा मिलेगा। बात करते हैं मधु की। मधु जी जुड़े हमारे साथ जलगांव से। इनके पति का कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा है। ये बड़ी विचित्र सी बात हो जाती है। परिवार में ध्यान ये नहीं दे पा रहे हैं, क्या करें? देखिए मधु जी, सबसे पहले तो आप धैर्य से और संयम से काम लीजिए। कुंडली में सप्तम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव और कारक शुक्र पीड़ित होने से कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है। आप सबसे पहले संयम से काम लें और अपने पति को प्रेम पूर्वक समझाइए। उनका विवेक जागृत कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। लड़ाई झगड़े से कोई बात नहीं बनने वाली है, ठीक है? आपको क्या करना है? शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन देवी दुर्गा को एक नारियल और एक चुनरी अर्पण करें और अपने दाएं हाथ से देवी दुर्गा को सिंदूर का तिलक करें। अब उसी सिंदूर का तिलक आप अपने माथे पर करिएगा और अपने पति के माथे पर करिएगा। ऐसा करने से आपका सामंजस्य स्थापित होगा। उनके भटकाव की स्थिति में आपको परिवर्तन जरूर देखने के लिए मिलेगा। एक बात और, अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में देसी कपूर जलाइए। ऐसा करने से भी आपको देवी दुर्गा की कृपा से लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आइए अब जान लेते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, अपनी सोच को ठीक रखें। व्यापारिक स्थल पर किसी से झगड़ा ना करें। अपनों से मनमुटाव खत्म होगा। शुभ रंग है मैरून। वृश्चिक राशि, परिवार में वाद विवाद ना होने दें। नए व्यापार से लाभ होगा। मित्रों से मुलाकात दिख रही है। शुभ रंग होगा आज के लिए पीला। बात करते हैं धनु राशि की। संतान परीक्षा में सफल होगी। पिता से सलाह जरूर लें। पीली वस्तु का दान करें। शुभ रंग होगा आज के लिए लाल। आइए अब बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। तो जिन लोगों का आज जन्म दिवस है उन्हें ढेरों शुभकामनाएं। ज्योतिष गुरु उनके संपूर्ण वर्ष की उत्तम स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं। तो मित्रों,
जिन लोगों का आज जन्म दिवस है, यह वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए मिला जुला परिणाम लेकर आया है। विशेष तौर पर अपने पेट का ध्यान रखिएगा, वरना दिक्कत होगी। इस वर्ष करियर और रोजगार में कोई बदलाव किसी की सलाह से ही करिएगा, अपनी मनमर्जी मत कर लीजिए, वरना फिर दिक्कत होगी। इस वर्ष धन की स्थिति सामान्य ही रहने वाली है। बहुत सोच समझकर ही आप किसी को धन उधार दीजिए, वरना आपका धन फंस सकता है। धन, स्वास्थ्य और कैरियर की बहुत सारी समस्याओं को दूर करने के लिए भगवान विष्णु के 108 नामों का जाप करें। इस वर्ष नेत्रहीन लोगों को मीठा खाना आप जरूर बांटिएगा, ताकि संपूर्ण वर्ष आपका यह जो वर्ष है बहुत अच्छा बीते। तो जिन लोगों का आज जन्म दिवस है उन्हें ढेरों शुभकामनाएं। आइए अब जान लेते हैं मकर कुंभ मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएं, आंखों की समस्या से बचें, तली भुनी चीजों का प्रयोग ना करें। शुभ रंग है आज के लिए नीला। कुंभ राशि, व्यापारी अपने कार्य पर पूरा ध्यान दें। आज किसी को पैसा उधार नहीं देना, स्वास्थ्य की समस्या खत्म होगी। शुभ रंग है आज के लिए गुलाबी। बात करते हैं मीन राशि की। किसी बुजुर्ग की सहायता करें, यात्रा से लाभ होगा। अन्न और घी का दान कर दें। शुभ रंग है सफेद। तो मित्रों, हम एक आपको नंबर दे रहे हैं, जिस नंबर पे कॉल करने से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। फटाफट आप उसे नोट करें, 9643334444। अब समय हो चला है सफलता के अचूक महा उपाय को आपके साथ साझा करने का। मित्रों, आज सफलता का अचूक महा उपाय अद्भुत और सटीक होने वाला है। भगवान भैरव को पान के पत्ते पर 2 लौंग, 2 बताशे और 2 इलायची रखकर आप अर्पित करें। आपका रुका हुआ कार्य पूरा होगा, उनकी कृपा होगी। बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान की। आज अपनी माताओं को हम बताने वाले हैं, बहनों को बताने वाले हैं, यदि वो बहुत जल्दी थकान महसूस करती हैं। भाई, आप खाना भी सही खाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन फिर भी थके थके रहते हैं। अपनी थकान को दूर करने के लिए अपना सिरहाना अपने बेडरूम में या तो आप पूर्व दिशा में रखें या दक्षिण दिशा में रखें। एकदम से आप एनर्जेटिक उठेंगे। आप इसको अपनाइए और ज्योतिष गुरु से अपनी बात साझा करिएगा। बात करते हैं माताओं बहनों के सम्मान की, यानी उनके रेस्पेक्ट की। देखिए, अपने घर की उत्तर दिशा में कांच के बर्तन में आप जल भरकर जरूर रखें। आपको फायदा पहले ही दिन से होगा। बात करते हैं अब रसोई घर के उस अचूक महा उपाय की, जिसको अपनाने के बाद आपका दांपत्य जीवन हो सकता है एकदम से मधुर। क्या लाए हैं आज रसोई घर से? आज रसोई घर से आई है लौंग, यानी कि क्लोव। 2 साबुत लौंग आप लीजिए, उन पर लाल चंदन या रोली लगा दीजिए। देवी पार्वती को अर्पित करिए, अपनी कामना बोलिए, आपका दांपत्य जीवन हो जाएगा एकदम से मधुर। देवी की कृपा होगी और बहुत सारी समस्याएं इस उपाय के साथ खत्म हो जाएंगी। तो ज्योतिष गुरु ने आपको बताया, जो आप ये रत्न धारण करते हैं कौन सी धातु में और आपको कैसे धारण करना है, सुबह धारण करना है कि शाम को धारण करना है, तो तमाम आपको जानकारी हमने थोड़े से समय में, कम समय में देने का प्रयास किया। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार।